नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो खास मेरे पास है वो ये कि अखिलेश यादव को क्यों लांघनी पड़ी दीवार और क्यों हो रही है उन पर एफआईआर। गाजियाबाद में महामंडलेश्वर महंत नरसिंहानंद गिरी ने पहले माफी मांगी और फिर क्यों अधिकारियों को दी चेतावनी। इसके अलावा भी काफी कुछ मेरे पास है, तो पहले आज का बुलेटिन। लखनऊ में आज एक बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला। मौका लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती का था। जेपीएनआईसी में स्थापित नारायण की प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को माल्यार्पण करना था, मगर सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ऐसा करने पर रोक लगा दी और जेपीएनआईसी के गेट पर ताला भी लगा दिया। अखिलेश यहां रथ पर सवार होकर पहुंचे, पुलिस के रोकने पर नहीं रुके, गेट को फांदकर अपने समर्थकों के साथ अंदर गए और माल्यार्पण किया। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ के जेपीएनआईसी पहुंचे। अखिलेश के पहुंचने से पहले ही इसका गेट बंद कर दिया गया था। पुलिस ने उनको परमिशन न होने पर वहां जाने से रोकने का प्रयास भी किया। इस बात से नाराज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गेट को फांदकर भीतर प्रवेश कर गए। इससे पहले अखिलेश यहां अपने रथ से पहुंचे थे। उनके रथ को रोककर पुलिस ने उनको मनाने का प्रयास किया और बताया कि आपको वहां जाने की परमिशन नहीं है। इससे अखिलेश यादव नाराज हो गए। अखिलेश तुरंत अपने रथ से उतरे और गेट फांदकर भीतर चले गए। उनके पीछे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी ऐसा ही कर गए। वापस आने पर कार्यकर्ताओं ने पहले गेट का ताला तोड़ने का प्रयास किया, तब तक अखिलेश आ गए थे। अखिलेश फिर से गेट फांदकर बाहर निकले। इस बीच गेट का ताला भी टूट गया था। अखिलेश ने प्रदेश सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी में माल्यार्पण कार्यक्रम की अनुमति देने से मना कर दिया था। अब इस घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण तहरीर देने की तैयारी कर रहा है ताकि अखिलेश यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में रहने वाले महामंडलेश्वर और डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने पहले माफी मांगी और फिर अधिकारियों को चेताया भी। कल यति ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ असंसदीय शब्दों का और भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके लिए आज उन्होंने एक वीडियो जारी करके माफी मांगी। उसके बाद दूसरी वीडियो जारी की और लखनऊ के अधिकारियों को चेतावनी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने पर महामंडलेश्वर और डासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद गिरी ने क्षमा मांग ली है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की प्रणाली को लेकर अपनी पीड़ा भी व्यक्त की और अपने समर्थकों को शांति का संदेश भी दिया। दरअसल कल पुलिस ने उनको कलेक्ट्रेट आने से रोक लिया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। बाद में उनका एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने घोषणा कर दी कि आज सुबह वे सिटी थाने पर जाकर आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन पर अत्याचार किए, इसलिए क्रोधवश उनके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए। उनकी मंशा मुख्यमंत्री का अपमान करने की नहीं थी। यदि उनके शब्दों से मुख्यमंत्री को दुख पहुंचा हो तो वह क्षमा कर दें। मैंने लगातार उनके बारे में 2-3 दिन में कुछ बोला है। उनका अपमान करने की नीयत से नहीं बोला। ये तो उनकी पुलिस ने जो हम पर अत्याचार किए तो क्रोधवश मेरे मुंह से कुछ निकल गया। मेरा बिल्कुल भी मेरी मंशा उनका अपमान करने की नहीं थी। मेरे शब्दों से यदि उन्हें कोई दुख पहुंचा हो तो मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे क्षमा कर दें। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को किस्मत ने मौका दिया है कि वह हिंदू समाज, महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकते हैं। यदि सीएम केवल पुलिस अधिकारियों की ही सुनते रहे तो हिंदू अनाथ हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अहंकार इतना बढ़ गया है तो मैं कल खुद लखनऊ आ रहा हूं और मैं देखता हूं कि आप कितना क्या कर सकते हैं। मार सकते हो ना। हम सन्यासी अपना अंतिम संस्कार करके संन्यास लेते हैं।
इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि उनके कुछ साधु संत सहयोगी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए हैं, लेकिन लखनऊ के पुलिस अधिकारी उनको धमका रहे हैं। इसके बाद यति नरसिंह सरस्वती ने कहा कि अगर लखनऊ के पुलिस अधिकारियों का व्यवहार नहीं सुधरा तो वह खुद लखनऊ पहुंच जाएंगे और उसके बाद हालात ठीक नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में एक सामुदायिक केंद्र का नाम बदल दिया गया। इस पर भी राजनीति गर्म हो गई है। पहले इसका नाम बसपा के संस्थापक काशीराम के नाम पर था, अब इसका नाम टेरेंटी कर दिया गया है। इस बदलाव का बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया है। बसपा नेताओं ने इस संबंध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया है। गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कविनगर के मान्यवर काशीराम सामुदायिक केंद्र का नाम बदलने और इसे लीज पर दिए जाने का विरोध किया है। इसके लिए उन्होंने गाजियाबाद के जिलाधिकारी और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को एक पत्र भी सौंपा। बसपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाटव ने कहा कि बसपा के संस्थापक के नाम पर जिले में यह सामुदायिक केंद्र बनाया गया था, जिसका उद्घाटन भी बसपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने किया था। उनके नाम का शिलापट भी लगा हुआ है। जीडीए ने अब केंद्र को लीज पर दे दिया है। इसके बाद जीर्णोद्धार के समय शिलापट और बोर्ड तोड़ दिया गया। इस पर बसपा ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। अब केंद्र का नाम टेरेंटी रख दिया गया है, जो मान्यवर काशीराम का अपमान है। बसपा ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि केंद्र का नाम यथावत रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मोदी नगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि ट्यूशन से वापस आ रही उसकी बेटी से 3 लड़कों ने बदसलूकी की और छेड़छाड़ की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया है। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को लंकापुरी थाना क्षेत्र मोदी नगर के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना मोदी नगर पर यह सूचना दी गई कि शाम को जब उनकी पुत्री ट्यूशन से वापस आ रही थी तो रास्ते में रिजवान, शोएब और सानू नाम के 3 व्यक्तियों द्वारा उनकी पुत्री के साथ बदतमीजी की गई तथा जब इनके पड़ोसी ने इसका विरोध किया तो इन व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। इस सूचना के आधार पर थाना मोदी नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मुख्य अभियुक्त रिजवान को हिरासत में लिया गया है। इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई हैं तथा शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करते हुए इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 1 अक्टूबर को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक नेताजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनकी प्रतिमा से लिपट कर रोने लगे। ऐसा ही कुछ नजारा गाजियाबाद के मुरादनगर में भी देखने को मिला। मौका समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का था। यहाँ एक नेता जब श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। ये अलग बात है कि वहां मौजूद दूसरे नेता अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं पाए। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। खबरों का पोस्टमार्टम में पहली खबर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे से जुड़ी हुई है। आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उन्हें अंतरिम राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। विरोध प्रदर्शन के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने याचिका में मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालत को आदेश दिया जाए कि वह उनके नाबालिग होने के दावे की पुष्टि होने तक उनके खिलाफ कोई फैसला न सुनाए। इससे पहले उच्च अदालत ने 26 सितंबर को मुरादाबाद के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वह किशोर न्याय अधिनियम के तहत मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के नाबालिग होने के पहलू पर फैसला करे और निर्णय को आगे के विचार के लिए उनके पास भेजे। इस आदेश का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने
आज न्यायमूर्ति एम.एस. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ से कहा कि जब तक नाबालिग होने के दावे पर रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट को लंबित मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में राहत नहीं दी है। कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने का कोई ठोस कारण अदालत को नहीं मिला है, ये भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश में बस अड्डों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। गाजियाबाद में साहिबाबाद बस अड्डे समेत पूरी यूपी में कुल 23 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तरह सजाया और संवारा जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 23 बस स्टैंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का फैसला लिया गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद, आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर और ईदगाह, मथुरा के पुराना बस स्टैंड, कानपुर के सेंट्रल झकरकटी बस स्टैंड, वाराणसी के कैंट, प्रयागराज के जीरो रोड और लखनऊ के ओवैसी बस स्टैंड को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसी के साथ लखनऊ के चारबाग, मेरठ के सोहराब गेट, अलीगढ़ के रसूलाबाद, गोरखपुर, अयोध्या के अयोध्याधाम, बरेली के सैटेलाइट, रायबरेली और मिर्जापुर में बस पोर्ट बनाने का फैसला भी योगी सरकार ने लिया है। बुलंदशहर और मेरठ के गढ़ मुक्तेश्वर एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है। पुराना बस अड्डा, प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ के गोमती नगर, गाजियाबाद बस स्टैंड को भी बस पोर्ट बनाने के लिए सरकार ने फैसला कर लिया है। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे। इस काम को शुरू हो जाएगा। इस काम की शुरुआत होने के बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा तो आपको इन सभी बस अड्डों की हालत, सूरत, तस्वीर बदली हुई नजर आएगी और आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी स्थल पर आने का एक रोमांच भी वहां पर देखने को मिलेगा। कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठता रहता है। कई ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं कि जिनसे इनके मानक तय करने में और उन्हें पालन कराने में सरकार को विचार करना पड़ा। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हाई कोर्ट ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग सेंटर्स को बंद किया जाएगा। उसके बाद पूरी दिल्ली में यह फैसला लागू भी हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। शहर के मास्टर प्लान 2021 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने वाले कोचिंग सेंटर को बंद करना होगा। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अधिकारियों को देखना है कि कोचिंग संस्थान नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। दरअसल बीते जून मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद इनकी सुरक्षा व्यवस्था लेकर सवाल खड़े हुए थे। 25 जुलाई को हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, मुखर्जी नगर थाना प्रभारी को 4 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा था। ये भी कहा था कि अग्निशमन सेवा विभाग से अनापत्ति पत्र लिए बिना कोचिंग सेंटर्स बंद क्यों नहीं किए गए। कोर्ट के इस आदेश के बाद एमसीडी ने उल्लंघनकर्ताओं को लगभग 900 नोटिस जारी किए हैं जो एमपीडी 2021 के उल्लंघन में संचालित पाए गए थे। 4 सेंटर सील कर दिए गए हैं। 98 ऐसे मामलों में कोचिंग सेंटरों को उस परिसर से खाली कराया गया, इसमें काम कर रहे थे। दिल्ली के प्रमुख कोचिंग केंद्र उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर, दक्षिण दिल्ली में कटावारिया सराय, जिया सराय, बेग सराय, पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर और मयूर विहार में स्थित हैं। ये भी दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे 583 कोचिंग संस्थानों में से केवल 67 के पास दिल्ली अग्निशमन सेवाओं की एनओसी है, बाकी के पास नहीं है। इसलिए अब ऐसे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे कोचिंग सेंटर्स बंद करा दिए जाएंगे। इसके बाद पूरे एनसीआर क्षेत्र में भी ऐसी मुहिम चलने की बात कही जा रही है। नवरात्रि आ रही है, हम सभी जानते हैं नवरात्रि का उत्साह, परंपरा, धार्मिक भावनाएं चरम पर रहती हैं। लेकिन वाराणसी में एक अजीब स्थिति हुई है। वाराणसी में नवरात्रि के मद्देनजर दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर तैयारी शुरू हुई है। तैयारी को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। इसी बीच वाराणसी नगर निगम की बैठक के दौरान मेयर ने दुर्गा पूजा पंडालों को फरमान सुना दिया है कि हर पूजा पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें अवश्य लगाएं। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि स्वच्छता मिशन की शुरुआत वाराणसी से ही हुई थी। इस बारे में नगर निगम वाराणसी के पीआरओ ने जानकारी दी है
कि मेयर ने पूजा पंडालों पर पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें लगाने के लिए कहा है। नगर निगम वाराणसी के इस निर्णय को लेकर वहां पर राजनीति शुरू हो गई है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये आज का खबरों का पोस्टमार्टम था। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। और अगर आप विस्तृत रूप से इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।